जिंदाबाद, सालिक यादव जी जिंदाबाद, रितेश राम जी जिंदाबाद, उदयनारायण जी जिंदाबाद। ताल से बोला यूपी का बड़ा तगड़ा आवाज बा। जय सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जय सुहेलदेव। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के लड़ने की तैयारी में पहली प्राथमिकता है कि हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ मिल के लड़ें। यदि किन्हीं कारणों से गठबंधन में कोई दिक्कत होती है, जैसा कि हम एनडीए में हैं, मिनिस्टर हैं, यूपी में पंचायती राज मिनिस्टर हैं, तो यदि कोई दिक्कत होती है तब भी हम लोग दूसरा ऑप्शन बिहार में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों ने 156 सीटें हम लोगों ने तय कर रखी है चुनाव लड़ने के लिए। अगर एनडीए से आपकी गठबंधन होती है तो कितने सीटें गठबंधन होता है तो हम लोगों ने 29 सीटें बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, ब्लॉक कमेटी, विधानसभा कमेटी, जिला मंडल कमेटी बना करके ओके है। ये बात हम लोगों ने 25 दिन पहले देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी को ये काफी सौंप दी गई है कि इसी में से हम लोगों को सीटें मिल जाए तो बेहतर हम लोग जीत करके जो उपेक्षित लोग हैं, चाहे वो राजभर हो, रजवार हो, राजवंशी हो, राजभोग हो, प्रजापति हो, चाहे वो पाल हो, चाहे विश्वकर्मा हो, ये तमाम जो उपेक्षित जातियां हैं, आजादी के बाद से जो आज तक एमएलए नहीं बन पाए, जिनका प्रतिनिधित्व राजनीति में नहीं मिल पाया, ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए और इस प्रदेश में जैसा कि आप लोग देखते हैं, हम यूपी से हैं, यूपी में जिस गरीब के पास जमीन नहीं है बसने के लिए, उसको सरकार अपने पैसे से जमीन खरीद करके उसको 3 डिसमिल देने का काम करती है और आवास बनवाने का काम करती है। बिहार में 400 रुपया पेंशन देती है सरकार और यूपी में 1000 रुपया पेंशन देती है। बिहार में 20,000 रुपया विवाह शादी अनुदान है और यूपी में 1 लाख रुपया शादी अनुदान है। अभी पंचायती राज विभाग की तरफ से मैं मिनिस्टर हूँ, 15 लाख परिवार को आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड के साथ साथ हर साल 1.25 लाख रुपया कमाने के लिए रोजगार और 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा हम यूपी की धरती पर दे रहे हैं। तो वही व्यवस्था बिहार में भी 15 लाख परिवार को हम आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, निःशुल्क शिक्षा और उनको रोजगार 1.25 लाख रुपया कमाने के लिए, दिलाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई सबको मिलना चाहिए। इसके लिए भारतीय समाज पार्टी आज यहाँ 22 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। समय समय पर हम लोग लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव, खासतौर से हम लोग यूपी से सटे हुए जिले में लड़ते थे, लेकिन आज दो ताकत हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयनारायण राय जी हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष महिला मंच की हैं, अंजलि राय जी हैं और उनकी टीम के तमाम हमारे प्रदेश के नेता, मंडल के नेता, जिले के नेता आज बिहार प्रदेश के 38 जिले में सीमा, नारा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, पटना, गया, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज सहित 32 जिले हम लोगों ने बढ़िया से संगठन को तैयार कर लिया है चुनाव लड़ने के लिए। लोग तैयार हैं। गांव में अब लोग छड़ी छाप चिल्लाने लगे हैं। विरोधी जाते हैं तो वहां लोग बता देते हैं कि भैया अब हम लोग छड़ी छाप भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर के साथ है, हम दूसरी पार्टी के साथ अब नहीं है। ऐसा नारा बिहार में लगने लगा। लेकिन अगर एनडीए से गठबंधन नहीं होती है तो क्या तेजस्वी यादव के दरवाजे पे आप जाएंगे? नहीं, देखिए तेजस्वी के दरवाजे हम नहीं जाएंगे, हमारे पास उनसे ज्यादा ताकत है। और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन पार्टियों से बातचीत किया जा सकता है। बसपा भी अकेले चुनाव लड़ेगी, उनके साथ जाइएगा। ओम प्रकाश राजभर जी, बसपा भी अकेले चुनाव लड़ेगा, उनके साथ जाइएगा। आप देखिए, आपको पता होगा कि 2020 में बहुजन समाज पार्टी से हमारा समझौता था, 5 सीटें हमको मिली थी। आपको याद दिला दें 20 के चुनाव में, उस समय आपके असुद्दीन ओवैसी जी थे, हम थे और उपेंद्र कुशवाहा जी थे और बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी, हम सब लोग मिलके यहाँ चुनाव लड़े थे। उसमें हमको 5 सीटें मिली थी। ओम प्रकाश जी, आपने अभी कहा कि यूपी में मेरी सरकार है और जो व्यवस्था सामाजिक रूप से दी जा रही है वो बिहार में भी देंगे।
अभी तो अपनी सरकार है, एनडीए की सरकार है यहाँ। अरे हम शामिल थोड़ो हैं, हम शामिल जिस दिन होंगे। नहीं, आप भाई बीजेपी के साथ हैं। नहीं, हम यूपी में गठबंधन किए। एनडीए के नहीं, हम एनडीए के पार्ट हैं लेकिन यूपी में हैं। बिहार में अगर हमको एनडीए का पार्ट बनाने के लिए लोकसभा में मैंने एक सीट मांगी थी, नहीं दिया गया। अभी 4 विधानसभा के चुनाव हुए थे यहाँ उपचुनाव, मैंने उसमें भी एक सीट मांगी थी, नहीं दिया। इस नाते कह रहा हूँ, हम अपनी बात तब दमदारी से रख सकते हैं जब हम बिहार की धरती पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तब हम कहने के हकदार हैं, तब आप सवाल हमसे कर सकते हैं। आइए, हम वहाँ दमदारी से हैं, यूपी में गठबंधन में हैं और आज भर 1 इंची भी पीछे नहीं। देखिए, बात की जा सकती है, दोनों का झंडा पीला है, झंडा तो पीला रहेगा ही। बड़ी संख्या में आपके आने से पहले पोस्टर और बैनर लगे थे, सभी को फाड़ दिया गया। देखिए, राजभर की हनक इतनी है कि पहले ही लोग भापते हैं कि राजभर जी आ गए तो फिर यहाँ गर्म हो जाएगा। आपने चाहे नेवादा की रैली देखा होगा जहाँ 50,000 लोग जुटे थे। आप अगर अरवल की रैली देखिए, आप सीवान की, छपरा की देखिए, चाहे पूर्णिया, कटिहार, अररिया की देखिए, किसी भी, हम 42 रैली की है इधर 1 साल के अंदर। अब 42 रैली में हिम्मत नहीं है किसी की, लोग अपने पैसे से आया, ये गरीब कमजोर अपने पैसे से आया रैली में, एक इतिहास दिखाया हुआ करते हैं। वो चाहता है कि हमको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई हमको भी मिले। लोकतंत्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में जब पहले पन्ने पे लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, तो हम लोगों के साथ अन्याय क्यों? ओम प्रकाश जी, अगर बीजेपी से बात नहीं बनती है, एनडीए का पार्ट नहीं होते, महागठबंधन से भी आपने इनकार कर दिया है, तो क्या जो छोटी-छोटी पार्टियां हैं और प्रयास कर रही चुनाव है, क्या उसके साथ आप गठबंधन करके विचार किया जा सकता है? क्या अकेले लड़े? नहीं, विचार किया जा सकता है। पटना में जिस तरीके से हत्या हो रहा है, क्राइम ऑफ कैपिटल पटना को कहा जा रहा है, आपको डर नहीं लगा आप बिहार आए? देखिए, 16 फिल्म में गब्बर सिंह ने बोला था, जो डर गया वो मर गया, समझे नहीं? और ओम प्रकाश राजभर ये डरने वाला नहीं है, सिर्फ डरता है तो ऊपर वाले से। जिस दिन एनडीए में शामिल होकर सरकार में शामिल हुए, उस दिन योगी मॉडल लागू करूंगा। जो छुट्टा सांड की तरह अपराधी घूमते हैं, वो या तो जेल के अंदर, या तो जमीन के ऊपर, या तो जमीन के अंदर। बोल तो दिए रे 4 दफा। और सीट तो हमने मांगने के लिए तो मांगते हैं लोग, तोप का लाइसेंस मिलता है कट्टे का। बिहार सरकार पर चोरी का आरोप लगा है सर। देखिए, आरोप लगाना अलग बात है, साबित करना बहुत मुश्किल होता है। अभी आपने देखा कि कांग्रेस ने आरोप लगाया था ना, सीएजी का रिपोर्ट आया है तो उसमें कार्रवाई होगी। अगर रिपोर्ट आया तो जिसने जांच की है। नीतीश कुमार को लेकर क्या देखिए, नीतीश जी अच्छे नेता हैं, 20 साल से सरकार चला रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं, आप लोग देखते होंगे नीतीश जी के राज में अच्छी सड़कें बनी हैं, इसको कोई नहीं नकार सकता।